इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। इकरा ग्राफिक्स, लालबाग, दरभंगा कैंपस में शेर-ए-बिहार गुलाम सरवर साहब की जयंती ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां व एमआईएम मिथिलांचल की ओर से बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम की अध्यक्षता में गुलाम सरवर डे के रूप में मनाई गई। इस मौके पर यौम-ए-उर्दू भी मनाया गया और गुलाम सरवर को खिराज-ए-अकीदत पेश किया गया। कार्यक्रम का संचालन एमआईएम नेता अजमतुल्लाह अबू सईद ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना इमादुद्दीन की तिलावत-ए-कुरान पाक से हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और गुलाम सरवर की खिदमत पर तफसील से रोशनी डाली। गुलाम सरवर साहब जो केवटी को हमेशा रिप्रेजेंट करते रहे और जन जन की आवाज़ कही जाती थी। केवटी हल्का में मेरा घर पड़ता है उस वक्त, तो मैंने उनको पहली मर्तबा उनकी बेबाकी को सुना और अपने घर पे देखा और फिर ईवान तक देखा और बड़ा नाम रहा। इसलिए ऐसे खादिम जो सियासत से सहाफ़त तक, सहाफ़त उर्दू को एक अपनी पहचान दिलाए बिहार में सहाफ़त में, और उसकी लड़ाई लड़ते रहे और हमेशा दबे कुचले की आवाज़ रहे और सदन में हमेशा सड़क से सदन तक की बात रखते हैं बड़ी मजबूती से। इसलिए हम जो है उनकी जयंती पर उनको खराज-ए-अकीदत पेश करते हैं और बेदारी कारवां की जानिब से भी और एमआईएम की जानिब से भी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजरे आलम ने कहा कि गुलाम सरवर उर्दू पत्रकारिता और मुस्लिम सियासत की मजबूत आवाज थे। सरवर साहब ने उर्दू का बिहार में दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई और कामयाब हुए। गुलाम सरवर ने अदब, सहाफत की राह होते हुए सियासत में भी कदम रखा और कामयाब भी रहे। शिक्षा मंत्री के साथ साथ राजद सरकार में कई मंत्रालय के साथ ही स्पीकर भी बने। वही उन्होंने कहा कि गुलाम सरवर साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर इनकी खिदमत, इनकी तहरीरें, इनकी तकरीरें आज भी हमारे ज़हनों में महफूज हैं। गुलाम सरवर साहब बिहार की वो शख्सियत का नाम है जो उर्दू सहाफ़त और मुस्लिम क़यादत की मजबूत आवाज़ के तौर पर जाने जाते रहे। आज उन्हें लोगों ने भुला दिया। मरहूम गुलाम सरवर साहब आरजेडी से भी जुड़े रहे और राजद की सरकार में कई मंत्रालय से भी जुड़े रहे। ख़ास करके वो जब शिक्षा मंत्री बने तो उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने में उनका अहम रोल रहा है और हमेशा मुस्लिम क़यादत की मजबूती के लिए वो बात करते रहे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आज उनकी जयंती है। हम उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया है और एक संदेश देने के लिए कि जिस पार्टी के वो लीडर रहे, जिस सहाफ़त से वो जुड़े रहे, जिस कम्युनिटी की वो सियासत करते रहे, आज लोगों ने उन्हें भुला दिया है। लेकिन हम जैसे लोग आज भी उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को इस वक्त ज़रूरत है एक और गुलाम सरवर की, जो मुसलमानों की ही नहीं बल्कि उर्दू सहाफ़त की भी मजबूत आवाज़ थे। तो हम आज के प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि गुलाम सरवर का जो काम अधूरा रह गया है, हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज के इस तकरीब के ज़रिए लोगों से अपील करते हैं कि गुलाम सरवर के अधूरे कामों को आगे बढ़ाया जाए।